ये काव्या भी ना कहीं भी यूनिफॉर्म फेंक देती है। वो ये लड़की खेलती है कि मिट्टी से नहाती है, पता नहीं। ये कढ़ाई, ये तो आई काव्या के लिए करती थी, पर ये रुमाल तो मैंने उसे नहीं दिया, फिर उसे कहां से मिल गया? मम्मा, मैंने अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया, अब मैं सो जाऊं? बेटा क्या हो? मुझे एक बात बताओ, ये रुमाल कितना सुंदर है, ये तुम्हें किसने दिया? आजी ने। तुम आजी से मिली थी? मम्मा, वो जो आश्रम वाली आजी थी ना, आप भी तो उनसे मिले थे। ओ मेरा बेबी, तुम्हें आश्रम की आजी की याद आ रही है? चलो एक काम करते हैं, कल ना हम सवेरे आश्रम चले जाएंगे, ठीक है? तुम्हें भी स्कूल में छुट्टी है। चलो, अब तुम थक गई होगी ना, हाँ सो जाओ। मम्मा, बेटा ये तुम्हें किसने दिया? आजी ने। कहीं ये रुमाल आई ने तो काव्या को नहीं दिया, पर वो कैसे दे सकती है? क्योंकि काव्या तो हमेशा मेरे साथ रहती है, और अगर काव्या उनसे मिली है तो मैंने उन्हें कैसे नहीं देखा? मेरी आई ने बार बार मुझे टोका था, कहा था कि काव्या पर ध्यान दो, कोई बात तो जरूर है। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद आई आश्रम में ही है। आई, तू थोड़ी देर आराम कर। आजकल बहुत चक्कर आने लगे हैं तुझे, तू बहुत कमजोर हो गई है आई। कल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मैं ठीक हूँ बेटा, और जब तू मेरे पास है तो मुझे क्या हो सकता है? बस फिक्र इसी बात की रहती है, जब तू अपने बेटे के पास चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? मतलब माहित है, जैसे ही वो नौकरी ढूंढ लेंगे और घर ले लेंगे, तुझे अपने पास बुला लूंगी। आई तो उदास क्यों होती है? मैं तुझे और बाबा को अपने साथ ले जाऊंगी, सच। मीठेस बढ़िया है, और सच कहूँ ना, मैं भी दिल से चाहती हूँ कि तू अपने बहू बेटी के साथ रहे, क्योंकि इस बात से मैं अनजान नहीं, अपने बेटे को प्यार निछावर करने के लिए कितना तरसी है। उसे इस वक्त तेरी जरूरत सबसे ज्यादा अब है। अंजलि जी, हमें जरूर आपकी आदत पड़ गई है, पर हम जानते हैं कि आपकी असली खुशी ना आपके बच्चों के साथ है। जितना दुख हमें आपके जाने से होगा ना, उससे कई ज्यादा खुशी हमें ये बांटती होगी कि आप अपने बच्चों के पास जा रही हो। आज ना आश्रम जाके पता ही करती हूँ मैं, और एक काम करती हूँ, सीधा से कहती हूँ बाबा के लिए खाना बना दे। हाँ अबे, क्या कल का बात करने का कोटा खत्म नहीं हुआ क्या? क्या आज अपने आप से बातें कर रही है? और तू जा कर रही है सुबह सुबह तैयार होके? आई, अच्छा हुआ तू आ गई, है ना? मैं तेरे पास ही आने वाली थी। अब क्या किया मैंने? मेरी बात तो सुनना, वो काव्या की यूनिफॉर्म में से ना मुझे एक रुमाल मिला, बिल्कुल वैसा जैसे आई उसके लिए बनाती थी। तब मुझे शक हो रहा है कि कहीं आई आश्रम में तो नहीं है। वाह 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 वाह, अब जाग रही है तू। जब मैं यही चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, तब तू मुझे डांट रही थी, मुझसे कह रही थी कि मैं तेरी बेटी के खिलाफ बोल रही हूँ। ठीक है ना, छोड़ ना। अब मुझे ये बता कि अब मैं क्या करूँ? अब क्या करना है? जाके आश्रम में देख, पता चल जाएगा सच क्या है वो। और तुम मुझे परेशान मत कर, मुझे जाके ड्राई फ्रूट्स वाला दूध पीने दे। देखना कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं। जाओ। अच्छा ठीक है, वैसे भी काव्या कब से तैयार होके बैठी है, उसने रट लगा के रखी है कि उसे आश्रम जाना है। तो मैं निकलती हूँ, तुझे बाद में मिलती हूँ। ठीक है। अरे वाह, इंडिया कल फिर जीत गई। ये पप्पू के पापा, गर्मा गर्म पराठे और चाय। अरे वाह, थोड़ी ना क्या तबला ने फोड़ी ना की पेटी। यस, रेखा स्पेशल पराठे। यस। मोटा भाई। अरे श्लोक भाई, नानकी, आओ 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 ना। अरे आइए आइए, बैठिए। एकदम सही वक्त पे आए हो तुम दोनों।
गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं और गर्मा गर्म चाय अभी लेके आते हैं। नहीं भाभी, हम अब भी नाश्ता करके आए। मोटा भाई, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोल बोल। अरे यार तारुज घर छे, बिंदास बोल। चौकसी भाई, हम दूसरा घर देखना चाहते हैं। काहे? वो अप्सरा की बच्ची ने फिर कछु किया का? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं। तो फिर घर क्यों खाली करने की बात कर रही हो? सच कहूं ना, तो आप लोग अगर घर खाली करके चले जाओगे तो ये लोग मेरा घर खाली नहीं करेंगे। आप देख रहे हो ना कैसे डेरा जमा कर बैठे हैं यहाँ पर। चौकसी भाई, दरअसल बात ऐसी है, हम अपनी आई को हमारे पास बुलाना चाहते हैं। अब तक तो कोई अरेंजमेंट था नहीं, इसलिए वो हमसे अलग रह रही थी। लेकिन अब फूड ट्रक भी अच्छा चल रहा है और पैसे भी आ चुके हैं, तो सोच रहे हैं नया घर ले लें और अपनी आई को हमारे पास बुला लें। आप भी जानते हैं आई को लेके उस घर में रहना तो पॉसिबल नहीं। और मोटा भाई, हम चाहते हैं कि नया घर भी आप ही हमें दिलाएं, क्योंकि हम आई को अच्छे घर में रखना चाहते हैं। देखते ही देखते 1 महीना हो गया, आई हमसे दूर रह रही है। सॉरी नानकी, मैं सिर्फ अपने ही फायदे की सोच रहा था। सब लोगों को इस दुनिया में अपनी माँ के बारे में पहले सोचना चाहिए। मैंने पण मारी बा बहु हाली थी और आपकी माँ आपका इंतजार कर रही होगी कि आप कब उन्हें अपने पास बुलाओगे, है ना? और हमें भी आपकी मम्मी से मिलना है ना? अरे हाँ, अरे अभी 2 दिन में ही 2 घर खाली होने वाले हैं। वो घर मैं आप लोग को दिखा दूंगा जैसे ही वो बाड़ुवत चले जाते हैं। और श्लोक भाई, मैं थोड़ा स्वार्थी हूं। हाँ, आप लोगों को यही पास में ही घर दिखाऊंगा और आप लोगों को यहां से दूर कैसे जाने दे सकता हूं? आप लोगों से लगाव जो हो गया है। और ये नानकी तो मुझे बहुत याद आएगी, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप मोटा भाई? आप लोग भी तो हमें बहुत याद आएंगे। आपने मोटा भाई की तरह हमारा हर मुसीबत में साथ दिया है, हमारे लिए तकलीफें झेली है, हमारा सहारा बने हैं। और फिर हमें भी तो आप लोगों की आदत हो गई है। और फिर हमारा फूड ट्रक भी तो पास में है, हम पास में ही रहना चाहते हैं। आज तो बड़ी। आप भी आई से बिल्कुल मिलना। वो सिर्फ कहने के लिए सासू भाई, पर मुझे अपनी आई की तरह ही प्यार करती है। बहुत प्यारी है वो। हाँ, चौक्कस हम मिलेंगे। श्लोक, मैं सोच रही थी आई को फोन करके बता दूं कि हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। खुश हो जाएंगे ये जानकर। आस्था का ही फोन होगा। हेलो हेलो आई। हाँ आस्था, बोल, कशी आहेस तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको एक खुशखबरी सुनानी है। आपको पता है, हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी से घर शिफ्ट कर ले। काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब बस जल्द आपको लेने आएंगे। आई मैम को बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली अब आप हमारे साथ रहेंगे। आप बस सामान पैक कर लीजिए जल्दी से। यूँ समझ लीजिए हम आपको लेने आ रहे हैं। ठीक है, बाय। एक प्लेट सीधा दे देना। हाँ जी अभी भाई। मुझे एक प्लेट पूरी भाजी देना। हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ मेट्रन। आस्था का फोन आया था, कह रही थी बहुत जल्द वो मुझे मुंबई लेकर जाएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अंजलि जी, हमें आपकी आदत हो गई है। अब जाओगे ना तो हमें बहुत दुख होगा, लेकिन इस दुख से ज्यादा हमें खुशी होगी कि आप अपने बच्चे लोग के पास जा रही हो। अंजलि जी, सोजल और काव्य आए हैं। जल्दी से छुप जाइए, इससे पहले कि तुम्हें देख ले। मेट्रन, मैं दूसरे कमरे में हूँ, लेकिन हो सके तो काव्या को मेरे पास लेके आइएगा। हाँ हाँ जरूर, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ।
नमस्ते। अरे बेटा, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? तुम्हारी मेट नाची तो तुम्हारे सामने है, बात करो। आजा आजा अपनी आजी के पास। हेलो बेबी। सोजल बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। वो क्या है कि काव्या सुबह से जिद कर रही थी कि उसे आप लोगों से मिलना है, तो सोचा मैं उसे ले आती। और मैं कुछ कंबल भी लाई हूँ। अब ठंड बढ़ गई है ना, मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई बीमार पड़े। और थोड़ी मिठाइयाँ भी हैं, तो मैं ड्राइवर से कह के भिजवा दूंगी। थैंक यू। वैसे आश्रम में सब ठीक? हाँ ठीक है। अच्छा, आप थोड़ी देर उसके साथ खेल लो कि उसका मन बहल जाएगा। मैं तो अपने लिए मैगजीन लाई, मैं बैठ के पढ़ लूंगी। मुझे नहीं पता था ना कितनी देर लगेगी। मम्मा, मैं आज उस कॉरिडोर में बॉल खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, जाओ खेलो। चलो आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। कम ऑन। आजी कहाँ? आजा आजा, मैं बताती हूँ तुमको आजी कहाँ है। आ जाओ। काव्या, यही सही समय है, देखती हूँ काव्या कहाँ गई है। मैं अभी आई। कैसी मेरी बच्ची? आजी, आई मिस यू सो मच। कहाँ गई? आजी, अब पापा घर वापस आ जाओ ना। आऊंगी, जरूर आऊंगी। जब तेरे चाचा चाची वापस आएंगे, मैं उनके साथ घर वापस आऊंगी। हाँ? अच्छा एक बात बता, अब डर तो नहीं लगता? स्ट्रॉन्ग हो गई ना? सोजल, वो जहां भी है, जैसे भी हैं, उन्होंने वो डिसीजन खुद लिया है। हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आई मैं चाहकर भी आपसे नहीं मिल सकती, क्योंकि शायद मेरे और भरत के लिए यही अच्छा है कि ये दूरी बनी रहे, ये फासले कभी ना मिटे। सोजल बेटा। काव्या तू जा। ओ काव्या, काव्या बेटा तुम यहाँ हो, चलो घर चले। हाँ मम्मा। थैंक यू गॉड, सोजल ने अंजलि जी को नहीं देखा। आपने तो चाय पर नहीं पी। फिर कभी आंटी, अभी थोड़ा लेट हो रहा है, हम दोबारा आ जाएंगे। अच्छा नमस्ते। नमस्ते, बाय बेबी। आइए। चलिए।